साथियों, बात करूंगा कि कैसे ये जो होरोस्कोप यानी राशिफल बताया जाता है, ये कैसे मिथ्या है, ये भारत का हिस्सा नहीं रहा है। कैसे जो ग्रहों की बात की जाती है कि ग्रहों का कोई प्रभाव रहता है हम पर, कोई नंबर्स का प्रभाव बताते हैं, कोई वक्त और उस पर आधारित जो आपकी राशियां बनाई जाती हैं, आपकी कुंडली बनाई जाती है, कैसे ये भारत का कभी हिस्सा रही नहीं है ये चीजें। और बहुत सारी इसके साथ जुड़े अंधविश्वास है कि नंबर्स का प्रभाव पड़ता है आपकी राशियों का, ग्रहों का। जो 12 राशियां बताई जाती हैं, कुंभ, वृश्चिक या ऐसी कुछ जो होती हैं, कन्या, ये क्या है, ये सब कहाँ से बात का हिस्सा हो गई, ये क्या मिथ्यात्मक चीजें हमारे धर्म में जुड़ गई, इस पर बात करेंगे। इस पे मुख्यतः दो बात करेंगे कि कैसे इसका इतिहास कैसे जुड़ा हमारे साथ और भारत में आया, और कैसे ये मिथ्यात्मक भी है। एक इसमें जल्दी से मैं टॉपिक पॉइंट जोड़ता जाऊं। देखिए, दुनिया में जितने भी मुख्य धर्म है जिनके मानने वाले अधिक हैं, उनमें से किसी में भी ऐसा राशिफल जैसे ये वृश्चिक होते हैं, ये जो कुंभ होते हैं, या फिर जो ये कन्या राशि वाली चीजें हैं, या फिर ग्रहों के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं और उनका प्रभाव है, जो नंबरों का प्रभाव, ऐसा किसी धर्म में नहीं है। भारत में ये मिथ्यात्मक चीजें कैसे शुरू हुई, उस पर बहुत ऐतिहासिक बात करते हैं। देखिए, चाहे आप वेदों को देखें, चाहे आप उपनिषदों को देखें, चाहे आप पुराणों में जितनी स्टोरीज हैं सबको देखें, भारत में ऐतिहासिक रूप में जो दस्तावेजी लिखी हुई इतिहास है, किसी राजाओं का इतिहास देखिए, किसी का भी इतिहास देखिए, तो आपको मिलेगा कि किसी का जन्म होता था तो उसका गोत्र के बारे में लिखा जाता था, और उसके जो जो वंशावली है या उनके समाज के बारे में लिखा जाता था। वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ नहीं लिखा जाता था इतिहास में, हमने देखा। और ना ही ऐसा कोई कुंडली बनाई जाती थी या राशियों के प्रभाव के बारे में कोई भी चर्चा हुई है भारतीय इतिहास में, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, कहीं भी पुराणों में इसका जिक्र नहीं आया। देखेंगे अगर भारत में, आगे देखेंगे कैसे शुरू हुआ और कहाँ से हुआ, ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। अगर है तो फिर कहाँ से आ गया एकदम से। तो देखिए, इसका मतलब कि आप पूरे भारत के इतिहास में पीछे देखें, आपको कहीं भी कुंडलियों का जिक्र नहीं मिलेगा, आपको राशियों का जिक्र, होरोस्कोप का, ग्रहों के प्रभाव का असर कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि कहीं आप पुराणों में ऐसी स्टोरी नहीं देखेंगे, कोई ऋषि मुनि या कोई इसके पास जा रहा है कि हमारा बता दो, आप कुंडली बता दो, हमारा राशिफल बता दो। बुद्ध के वक्त में ऐसा देखने को नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। मतलब भारत के इतिहास का ये कहीं से भी हिस्सा नहीं है, बिल्कुल मिथ्यात्मक चीजें हैं। आगे इस पर और बात करेंगे इसी वीडियो में, और आगे और वीडियो भी बनाएंगे इस पर। तो ये मिथ्यात्मक पूरी तरह इतिहास में, तो इसमें मिथ्यात्मक चीजें हैं, कुछ ऐड नहीं होती। ये आई कहां से, ये आई है पर्शिया के क्षेत्र से। बहुत सारी चीजें जो कि हैं हमारा, उसमें जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, अब मुझे कई इसमें शब्द नहीं याद आ रहे, जो कि वहां पर प्राचीन समय में इस्तेमाल किए जाते थे राशिफलों के दौरान, और अब भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे कि दो तीन शब्द थे उसमें ना, जो पर्शियाई शब्द हैं, दो पर्शियाई शब्द हैं जो अब बहुत ही मुख्य तौर पर भारतीय इसमें हॉरोस्कोप और उसमें यूज होते हैं। याद, उसमें याद नहीं आ रहा। इसमें देखने वाली इतिहास आप जोड़ेंगे उसके चीजें, और उसमें लिंग्विस्टिक तौर पर और ऐतिहासिक रूप में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो है वो पर्शिया से यहाँ पर माइग्रेट हुआ है, ये विचारधारा, और बहुत सारी विचारधाराएं वहां से आई हैं और संस्कृतियां। तो जो ये जितना भी ये राशिफल जो है, ये पर्शियाई क्षेत्र में उत्पत्तित हुआ, और वहीं से अपने अरेबियन पेनिनसुला में भी गया, और ऊपर से वहां पर भी गया, जो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट पड़ता है, यूरोपियन कंट्रीज में भी ये सारा गया। तो और जो ये है कि ग्रहों को स्पेशल आइडेंटिटी जाती है, ये भी सब पर्शियाई क्षेत्रों की बात है। जो इसमें ये बताती है ना, जो अब देखें इसमें मिथ्यात्मक क्या है, कि ग्रहों के ऐसे ऐसे प्रभाव से ऐसा ऐसा कुछ होता है आपकी। अब जो ग्रह की बात है, ये मिथ्यात्मक चीज है। किसी ग्रह की किसी दिशा से कि क्या प्रभाव पड़ता है किसी की उस पर, और बोलते हैं कि ये जैसे तरीके हैं। अब तरीके पहले तो भारत में जो इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे 26 जनवरी चला हुआ है, या 25 है, या कोई तारीख है, ये तो वैसे भी रोमन है, यानी यूरोपियन कैलेंडर है। ऊपर से अगर हम देखें तो हम गिनती ऐसे नहीं करते जैसे 1 से 31 तक पहुंचते हैं, फिर अगले मंथ में हम 1 से कर देते हैं शुरू हो जाने की, 1 से 31 हुआ, फिर 1 से, ऐसा तो नहीं करते 31, 32, 33, 34, 35, और ऐसे पूरे साल के 365 दिन लेते हैं। जैसे कि लास्ट का महीना बच गया, फिर कुछ 270 दिन हो गए, नहीं अब 265 तो 236 दिन हो गए, अब 200 पहला दिन पड़ेगा तो 237 कर देंगे। तो जो गिनती है, वो जो लिखने का पैटर्न है, वो भी मतलब कि इंसानों का इजाद किया हुआ चीजें, वो हमारी इजाद है।
की गई हैं। तो मुख्यतः इसमें जो अब तो बहुत बड़े स्तर पर धंधा बन चुका है, जो कुंडली बनाने का, चाहे राशिफल बताने का, ग्रहों के प्रभाव बताने का, फिर उसका यज्ञ कराने का, फिर 200 चीजें और जो पुराणनिज्म के जरिए भी को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब मिथ्यात्मक चीजें हैं। भारत का इतिहास, इसको कहीं भी भारत के इतिहास में कभी भी ये चीजें दर्ज नहीं हुई हैं। जो ये पूरी तरह ही मिथ्यात्मक है। पर्शियाई क्षेत्र से, यानी ईरानी एंशियंट ईरान से ये सारी विचारधारा आई हैं। कुंडलियां वगैरह हो, चाहे ये जो ग्रहों के प्रभाव बताने हो, ये सब मिथ्यात्मक चीजें हैं। जो उसके और जो इसको तर्क दिए जाते हैं कि कैसे ये मिथ्या है, इसके तर्क तो 200, 300, 400, आप जितने भी तर्क देते जाओ आसानी से पता लग जाता है कि ये एकदम मिथ्यात्मक चीज है। ये सिर्फ अज्ञानता को बढ़ाती है। भारतीय संस्कृति तो भ्रम सत्य जगत मिथ्या वाली है। ये वो मनुष्य के जीवन को सत्य नहीं मानती, उनके विचारों को सत्य नहीं मानती, इंद्रियों के सत्य को माया का दर्जा देती है, मिथ्या का दर्जा देती है। तो भारत कभी भी सब्सक्राइब नहीं करेगा, भारत कभी भी मान्यता नहीं देगा कुंडली जैसी चीजों की, और ये जो ग्रहों की और ये जो राशियां फल बताए जाते हैं, ये बेकार की चीजें हैं। भारत का इतिहास कभी भी इनके साथ जुड़ा नहीं था। ये इनका पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए, इसका त्याग होना चाहिए, और इसको समझना चाहिए कि बिल्कुल ही मिथ्यात्मक चीजें हैं। ग्रहों के प्रभाव, आपके दिनों के नामों के प्रभाव, आपके वक्त के प्रभाव, ये सब मिथ्यात्मक चीज। इस पर मैं मतलब 40-20 तर्क दे सकता हूँ, और हम इस पर बहुत अच्छे से बात हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में मेनली एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक मुझे डिटेल इसमें साझा करनी थी आपके साथ।